हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन। और इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डायरेक्शन होती क्या है। ठीक है, तब देखिए, डायरेक्शन आपको पता है, ये चार डायरेक्शन है ना। जोग्राफिकल चार डायरेक्शन है, और इसको न्यूज से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन के एक सब डायरेक्शन भी है। ठीक है, अब सब डायरेक्शन को बेटा देखिए, ये क्या यहाँ पे सब डायरेक्शन जो है ना, ये पूरा डायरेक्शन नॉर्थ से ईस्ट तक के ये 90 डिग्री रहता है बेटा। ठीक है, अगर हम इसको सब डायरेक्शन में डिवाइड कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। राइट, अब इस सब डायरेक्शन को नाम क्या देते हैं, तो ये नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच में है, तो इसका आएगा नाम नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको डायरेक्शन को नाम रहेगा नॉर्थ वेस्ट। सेम बेटा ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट के बीच में, तो इसको इस डायरेक्शन का नाम आता साउथ ईस्ट। एंड दिस इस डायरेक्शन का आएगा साउथ वेस्ट में है, तो अपन बोलेंगे इसको साउथ वेस्ट, है ना। ये पूरे डायरेक्शन है पूरी डायरेक्शन 360 डिग्री में है, जोग्राफिकल। ठीक, अगर अब एग्जामिनर आपको किस तरीके से कंफ्यूज करता, कोई क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए वो यूज करते हैं, लैंग्वेज की यूज करते हैं, अपने वर्ड को लैंग्वेज। अब देखिए लैंग्वेज में कैसा है, फॉर एग्जांपल हमने बोलना आप कोई पर्सन फ्रॉम नॉर्थ पे है, नॉर्थ से वो राइट हो रहा है, तो अब देखिए नॉर्थ से राइट आप इधर ही होंगे। ठीक है, नॉर्थ से राइट ये है, एंड लेफ्ट आपका वेस्ट पे है, तब आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लैंग्वेज में बोले राइट, है ना। ठीक है, ये है राइट, आप आ गए राइट। और दूसरी चीज बेटा एक और है राइट, अगर हमने इसको बोले आपको क्लॉकवाइज, अगर सामने वाला पर्सन है क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज मतलब, ठीक, तो क्लॉकवाइज और राइट ये एग्जामिनर क्या करेंगे, आपको वर्ड में कंफ्यूज कर देगा। कोई पर्सन नॉर्थ से ईस्ट पे जाना आपको इजीली पड़ जाएगा ईस्ट लिखना, अगर उसने ईस्ट के जगह ऐसा बोल दिया समवन पर्सन इज ऑन नॉर्थ एंड टर्न राइट, तो फिर टर्न राइट से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको किस तरीके से लेना, तो आपने ट्रीट राइट समझना, क्लॉकवाइज आया दैट मीन्स, ठीक है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज एंड राइट बेटा सेम है। और क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के जैसा चलना, दैट मीन्स आप क्लॉकवाइज घूमते हुए आ रहे हैं पूरी डायरेक्शन पे। अब इसका अपोजिट एक है बेटा एंटी क्लॉक, आप समझ गए होंगे लेफ्ट। अब आपको राइट बता दिए थे, तो दिस इज आवर लेफ्ट, और लेफ्ट का दूसरा नाम लैंग्वेज के अंदर में एंटी क्लॉक है। ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज। होप यहां तक के बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और हम अपने आज के इस टॉपिक के क्वेश्चंस पे चलते। ठीक, देखिए ये अपना एक फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अपन इजी वे में सॉल्व करेंगे, मतलब ट्रिक से विद इन 5 सेकंड, 5 to 10 सेकंड में आप आपके आंसर ला जाएंगे। अगर ट्रेडिशनल से जाएंगे तो आप ड्राइंग करते बैठ रहेंगे, उसमें आपके 2 से 3 मिनट वेस्ट भी हो सकते। ठीक है, तो अपन इसको इजी ट्रिक पे, हमारी एक ट्रिक से है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक, तो अब ट्रिक सॉल्व करने से पहले बेटा अपने एक डायरेक्शन का एक सेंस बना लेते। ठीक, ये हमने बेटा डायरेक्शन बना लिए, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते। संजीव वॉक्स 10 मीटर्स टूवर्ड साउथ, जो संजू है ये कहाँ पे चला, 10 मीटर्स टूवर्ड साउथ, तो अपना इजी वे में फर्स्ट आपको जो इंफॉर्मेशन दी है आप नंबरिंग करते हुए भी लिख सकते। क्या हुआ, 10 साउथ,
ठीक है। नंबर 2, साउथ तक बेटा आ गए अपन। अब क्या है, टर्निंग टू द लेफ्ट ही वॉक्स 20 मीटर, टर्निंग टू लेफ्ट। अब बेटा ये साउथ पर है संजीव, और वहां से क्या हुआ, वो टर्निंग लेफ्ट पे। अगर वो लेफ्ट पे टर्न होगा तो आप देखिए हम इस डायरेक्शन में है, आपका किधर होगा, राइट। आप इधर जाएंगे साउथ तो वेस्ट होगा, इधर जाएगा तो अपने को बोला बेटा लेफ्ट, लेफ्ट के तरफ हुआ, वो लेफ्ट के तरफ टर्न हुआ, मतलब आप ईस्ट पे आ रहे हैं संजीव, यहां से ईस्ट पे आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे कितना हुआ, वो 20 मीटर्स, तो हमने लिख दिया हमारा 20 ईस्ट। नेक्स्ट क्या है, he walks left, टर्निंग टू लेफ्ट ही वॉक 20 मीटर एंड देन मूव टू राइट। अब क्या हुआ बेटा, वो राइट मूव हुआ, मतलब ईस्ट से वो राइट मूव हुआ आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस, और वो 20 मीटर्स चला। ठीक है, अब अपने को ईस्ट से राइट आना है, तब आप ईस्ट की तरफ डायरेक्शन लीजिए। ईस्ट से राइट क्या होगा, ईस्ट का राइट आपका क्या होगा, ये साइड, और लेफ्ट ये साइड। दैट मीन्स वो कहाँ हुआ, वापस से कहाँ आ गया, वो साउथ में। कितना आया, 20 साउथ। अब यहां तक अपन ने कर लिए थे। ठीक है, टर्न टू राइट डिस्टेंस एंड वॉक 20 मीटर्स। अब यहाँ पे ही टर्न टू राइट एंड वॉक 20 मीटर्स। अब क्या हुआ उसके बाद संजीव, क्या हुआ हमारे साउथ पर आने के बाद में क्या हुआ, ही टर्न टू राइट। अब साउथ से बेटा वो कहा हुआ, राइट टर्न हुआ। अब साउथ से आप अगर डायरेक्शन देखेंगे तो साउथ का राइट क्या होगा, दिस, ये लेफ्ट होगा। तो हमको क्या बताया, राइट बोला, तो हम राइट जाएंगे, साउथ से राइट आएगा क्या आपका डायरेक्शन, वेस्ट। तो हम फोर्थ इंफॉर्मेशन हमारा 20 वेस्ट, 20 किलोमीटर चला बेटा। अब लास्ट पॉइंट बचा हमारा, फाइनली ही टर्न टू राइट एंड मूव ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अब वो लास्ट में क्या हुआ, वापस से वेस्ट से राइट में हुआ, देख लीजिए राइट है। अब वेस्ट से राइट जाएंगे तो आप दिख रहा होगा, अगर हम इस वेस्ट से है तो वेस्ट का राइट आपको अप साइड दिख रहा होगा और लेफ्ट डाउन साइड दिख रहा होगा। दैट मीन्स आप यहां से अब संजू कहां चले गए, नॉर्थ पे। ठीक है, इस एरो से भी समझ जाएंगे आप। तो दैट मीन्स ये कहां हो गया, संजू कितना चला, वो भी 10 नॉर्थ। अब देखिए, अब हमारा सिंपल सी एक इक्वेशन को सॉल्व करने का है। साउथ साउथ है बेटा, हम क्या करेंगे, साउथ और साउथ, साउथ एंड साउथ ऐड कर लेंगे, और साउथ का अपोजिट क्या होता, नॉर्थ। अगर नॉर्थ और साउथ है तो उसको कैंसिल कर देंगे, दैट मीन माइनस करेंगे हम। तो देख लीजिए इक्वेशन, यहाँ पे क्या है, 10 साउथ है एंड 10 नॉर्थ है, तो ये बेटा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए। ठीक है, अभी अपने पास में क्या बचा, 20 ईस्ट एंड 20 वेस्ट, दिख रहा है। फिर क्या हो गया, आप समझ गए होंगे। अभी हमने क्या करे, ईस्ट और वेस्ट, देखिए बेटा दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट को हम कैंसिल करेंगे। जैसा साउथ एंड नॉर्थ को कैंसिल करे, उसी सेम लॉजिक से हम ईस्ट एंड वेस्ट को कैंसिल करेंगे। तो आपके पास अब बचा क्या बेटा, ओनली 20 साउथ। दैट मीन्स आपका आंसर आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ये क्या लिखा है, ऑप्शन डी, 20 साउथ। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। होप आपको ये समझ आए, हमारे समझाने में टाइम हुआ होगा। ठीक है, लेकिन हमको आपको समझाते हुए समझाना है, इसलिए टाइम होगा। अगर आप जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। होप, चलिए क्वेश्चन आपको बेटा समझ आया होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, अपने स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस गोस 4 किलोमीटर इन ईस्ट। हम क्वेश्चन बनाने से पहले बेटा एक डायरेक्शन बना लेंगे ताकि हमको इजी हो जाए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, संध्या स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस गोस 4 किलोमीटर इन ईस्ट। अब आप बेटा पहले क्वेश्चन से समझ गए होंगे, पहला हमारे को इंफॉर्मेशन दिया है 4 किलोमीटर ईस्ट, तो हम किलोमीटर ना लिखते डायरेक्टली 4 ईस्ट लिख रहे। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, देन शी टर्न टू राइट। देखिए बेटा ईस्ट पे आ गई संध्या, और ईस्ट से क्या हुई, राइट पे टर्न हुई। ठीक है, तब देखिए ईस्ट से राइट टर्न होना, ईस्ट का लेफ्ट ये साइड हुआ, राइट नीचे। दैट मीन्स ये कहां पर आ गई, वापस साउथ में। कितना चलियो, एंड गोस 3 किलोमीटर। दैट मीन्स कैसा हो गया, 3 किलोमीटर साउथ।
अब व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस रीच हर हाउस, तो उसका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है। तो अब देखिए हमने आपको पहला बताया, अब आप ये चीज होंगे सर इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे ना, हमारे पास में ईस्ट का वेस्ट है, नॉर्थ का साउथ है। तो अब आप क्या करेंगे, आप हो रहे पजल, तो इसके ट्रिक के देख लीजिए। ये देखिए अभी क्या करना है हमको, इसमें हमको लगाने का है, आप लोगों ने मैथ्स पढ़े होंगे, दैट्स मैथ्स में एक थ्योरम आता है दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम अप्लाई करेंगे। शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको पता है, ए स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम के हम सॉल्व करते, देखिए हमारा कितना है आंसर, हमको डायरेक्शन मालूम है, ये है अंडर रूट में बेटा पाइथागोरस थ्योरम था, 4 ईस्ट है तो 4 का स्क्वायर राइट प्लस 3 का स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा 16 प्लस 9, और अगर आप देख रहे होंगे दैट इज 25, और 25 को स्क्वायर आपको पता है, तो आंसर कितना आता है आपका 5। और हमारे इस ट्रिक से आप दो चीज सॉल्व कर सकते, एक तो आप किलोमीटर निकाल सकते हैं, दूसरा डायरेक्शन। अब हमने किलोमीटर तो बता दिया, अगर इसको क्वेश्चन में आपको किलोमीटर पूछता था तो आपका आंसर क्या आता था 5 किलोमीटर राइट। अगर आपको पूछता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला, व्हाट इज द शॉर्टेज टू रीच हर हाउस, या मेरे को शॉर्टेज डिस्टेंस 5 किलोमीटर आ गया, और हम आपको उसका दूसरा आंसर भी देते। दूसरा आंसर क्या होगा, अगर आपको ये पूछ लेता कि इन विच डायरेक्शन शी इज, अब वो किस डायरेक्शन में है ना, तो इस अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये है ये साउथ और ईस्ट, आपका डायरेक्शन बन जाएगा सेकंड साउथ ईस्ट, दैट मीन्स 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट। ठीक है, होप ये दोनों आंसर है आपको। अगर ये शॉर्टेज डिस्टेंस किलोमीटर बोला तो ये आंसर बनेगा, अगर आपको किलोमीटर के साथ में डायरेक्शन पूछा कि किस डायरेक्शन में नाव है, तो अब आपका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, और अपन बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन 3 होना था, तो हम इसको क्वेश्चन 3 कर देते, है ना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, त्रिशा ड्राइव टुवर्ड ईस्ट टर्न राइट। तो हम पहले अपनी एक डायरेक्शन बना लेते, ये हमने अपनी एक डायरेक्शन बना ली। अब त्रिशा ड्राइव्स टुवर्ड ईस्ट, ठीक है, त्रिशा ड्राइव टुवर्ड ईस्ट एंड टर्न राइट। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, त्रिशा ड्राइव कर रही है और ईस्ट की तरफ जा रही है, तो हमको क्या बताया कि अभी वो कहाँ है, ईस्ट पर, पहली इंफॉर्मेशन ईस्ट है, ठीक है, ड्राइव टुवर्ड ईस्ट, टर्न राइट। अब ईस्ट से बेटा राइट पे टर्न हो रही, ईस्ट से अगर अपन राइट टर्न होंगे तो कहाँ जाएंगे, साउथ में आएंगे राइट, साउथ, टर्न राइट एंड ड्राइव, देन ही टर्न लेफ्ट। अब क्या हुई, वो साउथ से आने के बाद में बेटा क्या हुई, वो लेफ्ट टर्न हो गई। अगर साउथ से अगर आपको लेफ्ट जाना है तो आप किधर चले जाएंगे, साउथ से लेफ्ट आप किधर जाएंगे, दिस इज साउथ। साउथ अगर आपका चले गया तब आपको लेफ्ट जाना है, साउथ से लेफ्ट किधर हो जाएंगे आप, साउथ का दिस इज राइट, और ये होगा लेफ्ट, दैट मीन्स वापस आप कहां चले जाएंगे, इस पे राइट एंड देन टर्न, ठीक है। यहां तक के क्या हुआ, साउथ पर आ गई अपने, यहां से टर्न राइट, ईस्ट से टर्न राइट, ईस्ट से राइट टर्न साउथ पे आ गई एंड देन टर्न लेफ्ट। अब यहाँ पे साउथ से आने के बाद में वो क्या हो गई, लेफ्ट टर्न होगी, तो लेफ्ट अपना किस साइड पे आएगा, वापस ईस्ट पे आएगा, दैट मीन्स कौन सा हो गया, ठीक है, साउथ से आप वापस यहाँ पर आ गई वो इस डायरेक्शन में लेफ्ट, तो हमारे पास में ईस्ट। और हमको क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन शी इज फेसिंग नाउ, तो हमको यहाँ पर बेटा कोई किलोमीटर का नहीं था, ओनली हमारे को लेफ्ट एंड राइट बताने के लिए पूछ गया था, ठीक है। तो हम बता लेंगे, तो हमारा फाइनल पोजीशन क्या हुआ, हमारी फाइनल पोजीशन आई ये ईस्ट, तो आपके ऑप्शन में ऑप्शन ए है ईस्ट, मतलब अब वो उसको कहाँ फेस कर रही है, इस पे। यहाँ पर ओनली किलोमीटर्स में नहीं था, ओनली डायरेक्शन था, तो हम इजीली डायरेक्शन को बताने के लिए बताया कि अब जो फाइनल पोजीशन है उसकी वो ईस्ट है। होप आज के सेशन में आपको डायरेक्शन समझ आया होगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए अंदाज में।